बीते 15 अगस्त को हमने अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया और भारत ने अपनी आजादी के 76 साल पूरे कर लिए। लेकिन इन 76 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत ने किसी अरब देश को कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के बदले जो पेमेंट है वो भारतीय रुपीज यानी लोकल करेंसी में की है। लेकिन आज उससे भी एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कुछ समय बाद तो कम हो जाएगा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत से आज जिस चीज की डिमांड की है इसकी खपत कई सालों तक चलती रहेगी। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है साल 2018 में, जहां पर सिंगापुर सहित कई बड़े देश भारत से डिमांड करते हैं कि भारत उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करे। भारत भी इस प्रस्ताव में सहमति जताता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह देते हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर काम न कर पाए। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और अब भारत अपने एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है, जहां पर भारत सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और यूएई को अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है और ये कनेक्टिविटी अंडर सी से होकर के जाएगी। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने निकल गया है, जिसके बारे में शायद ही यूट्यूब पर आपको किसी ने बताया हो कि भारत इन 3 देशों को जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाला है, इनमें से सिंगापुर और यूएई सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं जो भारत के अंदर होती है। यानी कि भारत के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल की जाती है और सेम फ्रीक्वेंसी सिंगापुर और यूएई में भी इस्तेमाल की जाती है। सऊदी अरेबिया में 60 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होती है। लेकिन अभी जो भारत के साथ बड़ी डेवलपमेंट नोटिस की गई है वो है सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर ने डिमांड रखी है कि वो भारत से करीब 4 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे और भारत अपनी अंडर सी केबल पहले अंडमान निकोबार तक पहुंचाएगा, उसके बाद ये केबल सिंगापुर तक पहुंचेंगे। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि सिंगापुर पर कई देशों का दबाव है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है कि आपको कम कार्बन इमिशन करना है। तो सबसे पहली चीज, सिंगापुर ने भारत से रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड रखी है और क्योंकि सिंगापुर में जो भी पावर प्लांट्स है वहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो है गैस पावर प्लांट से। और इससे सिंगापुर को बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि गैस पावर जनरेशन में उनका ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भारत से इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। और आप इसे भारत की किस्मत भी कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 12 महीने धूप आसानी से पहुंचती है और हम बड़े स्केल पर सोलर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इसी चीज का फायदा लेने के लिए अरब देश सहित सिंगापुर ने भारत से इसकी डिमांड रखी है, जहां कुछ ही वक्त में इस पर फैसला आ जाएगा और सिंगापुर भारत के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। ऑलरेडी हम बांग्लादेश और नेपाल के साथ में इलेक्ट्रिसिटी खरीदने और बेचने का काम करते ही हैं और अब भारत बड़े देशों में अपनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने जा रहा है। आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके घर में कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।